पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ संदीप शर्मा है, होमगार्ड जो है उसके एसोसिएशन बनी हुई है होमगार्ड की, उसके संयोजक हैं। बातचीत करेंगे। संदीप, होमगार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं? जी, होमगार्ड जो एक संस्था है सर, ये 1946 में बनाई गई थी। ये महाराष्ट्र में जो एक दंगे हुए थे धार्मिक उन्माद के तौर पे, तो उसको बाद में जो है ये पूरे नेशनल स्तर पे इसको एक संस्था के तौर पे काम दिया गया था। इसको काम दिया गया था कि भारतीय पुलिस बल है, ना कि एक स्टेट पुलिस बल, जो भारतीय पुलिस बल है उसको असिस्ट करने का, या किसी प्रकार का भी कोई राष्ट्रीय तौर पे या कोई स्टेट लेवल पे कोई आपदा आती है, नेचुरल है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का भी कोई हेजिटेशन है, तो उसकी पुलिस बल की मदद के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति है, वो स्थिति इतनी बुरी है कि पिछले 10 साल से जो हमारे प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, और अभी वर्तमान में जो सैनी साहब बने हैं, हम लगातार पिछले 10 साल से इनके पास जो हाथ जोड़ के विनती करते हुए आए हैं कि जो ये खाकी वर्दीधारी हमारी फोर्स है सर, हमें रोजगार की कमी है। देखिए, हर कर्मचारी वर्ग है वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। कोई कहता है जी हमें पेंशन चाहिए, कोई कहता है हमें कुछ चाहिए। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। हमें खाकी वर्दी दी गई है पुलिस के बराबर। कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो पुलिस बल से साथ साथ होमगार्ड बल उनके साथ खड़ा होता है, बल्कि उनसे पहले। होमगार्ड में हो तो रोजगार है, तो फिर रोजगार है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हमें भर्ती कर लिया जाता है, और भर्ती करके हमें छोड़ दिया जाता है कि जब जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, अदरवाइज हमें बुलाया नहीं जाता। उसमें क्या होता है जी, साल में 3 महीने 6 महीने में रोजगार मिलता है, और वो भी पर डे के हिसाब से हमें कुछ मानदेय दिया जाता है, जैसे एक मनरेगा का एक मजदूर होता है। ना हमें कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा की कोई योजना हमें दी हुई है, ना हमारा कोई बचत का कुछ ऐसा है, ना हमारे कोई बच्चों के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधा है सरकार की। तो हमारी सरकार से शुरू से ही पिछले 10 साल से लगातार दर बदर हम नेताओं के जो है दर पे हम ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं, और एक खाकी वर्दीधारी होने के बाद भी हम परेशान हैं। तो हमारी सरकार से गुहार है कि एक वर्दीधारी, एक पुलिस बल होने के नाते भी हम खुद रोजगार के लिए इस कदर हम भटक रहे हैं। तो हमें कम से कम 12 महीने के रोजगार के लिए तो सरकार इस कदर तो हमें देखे कि हमारे जो बच्चे हैं उनका पेट पल जाए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें और हमारा घर का जो है पालन पोषण उचित तरीके से चलता रहे। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है? हमारा तो सर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। हमारा तो क्या है कि जब ज़रूरत होती है, ये एक चाय में पड़ी मक्खी की तरह है कि जब ज़रूरत होती है तो बुला लिया जाता है, नहीं ज़रूरत होती है तो छोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई और काम करते हैं और प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, यही नहीं है कि हरियाणा होमगार्ड सिर्फ प्रदेश के अंदर काम करता है। देखिए, अभी पीछे चुनाव हुए हैं, जिन भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो उत्तराखंड में है, हमारे हरियाणा होमगार्ड के जो जवान हैं उनको वहाँ पे चुनाव करवाने के लिए भेजा गया था। जब भी कभी किसी राज्य में, हरियाणा प्रदेश ही नहीं किसी भी राज्य में कोई आपदा आती है या कोई किसी प्रकार का कोई समस्या आती है नेशनल स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो होमगार्ड को फ्रंट में लिया जाता है। जबकि ना तो हमारा कोई बीमा है, ना हमारी कोई सुरक्षा योजना है, और सबसे बड़ी समस्या में 12 माह रोजगार भी नहीं है। हरियाणा में कितने होमगार्ड की जरूरत है और इस वक्त कितने कार्यरत हैं? देखिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमारी 14,025 की है सर, और वर्तमान में जो है वो रिटायर होने के बाद 12,000 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ बची है, जिसमें से 9 से 10,000 के पास रोजगार है। 2,000 जो जवान है वो अपना ड्यूटियों के इंतजार में बैठे रहते हैं, और भी कब हमें ड्यूटी मिलेगी, कब हमें जो गुजारा भत्ता हमारे परिवार को चलाने लायक हमें काम मिलेगा। प्रति दिहाड़ी आप बात कर रहे हैं कि मिलता है, प्रति दिहाड़ी कितनी मिलती है? जो वर्तमान में है अभी सरकार ने हमें 788 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया है। आपको बता दें कि 788 रुपये के जो हमें मानदेय मिलता है, इस मानदेय में हमारा किराया भत्ता और हमारा आने जाने का खर्चा, जो खाने का खर्चा, वो सब कुछ इसके अंदर है। इसके अलावा हमें कुछ भी जो चाहे बीमा के नाम पे है, चाहे सुरक्षा के नाम पे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया जाता। रोडवेज में फ्री आना जाना जैसे पुलिस वाले कर्मचारी साथियों के लिए, आपके लिए है या नहीं? नहीं सर, हमें ऐसी इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर हमें किसी भी जगह बुलाया है, किसी दूसरे जिले के अंदर ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, तो हमें अपने खुद के जो है खर्चे पे निर्वहन करना पड़ता है। संदीप, और क्या मुद्दे हैं जो आप कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सर, ये वर्दीधारी फोर्स है, और एक वर्दीधारी, एक खाकी जो डाल के वर्दीधारी जो जवान है, वो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है जब वो खुद सुरक्षित नहीं है। मेरी सिर्फ ये डिमांड है कि हमें 12 माह रोजगार दिया जाए, और हम जितनी भी विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं पुलिस के साथ या अर्धसैनिक बलों के साथ हम ड्यूटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं। तो कम से कम हमें एक वर्दीधारी होने के नाते कुछ इस प्रकार की सुविधाएँ तो दे, ताकि हमें और हमारे परिवार को गर्व हो कि हम इस देश के सैनिक हैं। धन्यवाद। तो ये हैं संदीप। देखिए, ये कह रहे हैं कि रोजगार में सुरक्षा की गारंटी इनको दी जाए, यानी होमगार्ड को 12 माह काम दिया जाए, प्रतिदिन दिहाड़ी के हिसाब से इनसे काम लिया जाता है। और ये इनका आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि सुरक्षित रोजगार इन्हें मुहैया करवाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।